आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्रीय बजट पर आधारित 3 वेबिनार में लेंगे हिस्सा। भोपाल में आज जनजातीय देवलोक महोत्सव का होगा आयोजन, 5,000 से अधिक लोगों का होगा समागम। 16वें वित्त आयोग का दल आज से प्रदेश में भोपाल सहित अन्य जगहों का करेगा दौरा। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता में आज दुबई में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा पहला सेमीफाइनल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वित्त वर्ष 2025-26 के बजट के बाद आज 3 वेबिनार में भाग लेंगे। ये वेबिनार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई को विकास, विनिर्माण और निर्यात के क्षेत्र में प्रमुखता देने के साथ साथ परमाणु ऊर्जा मिशन, नियामक निवेश और व्यापार को आसान बनाने के लिए सुधारों के इंजन के रूप में आयोजित किए जा रहे हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को भी संबोधित करेंगे। वेबिनार सरकारी अधिकारियों, अग्रणी उद्यमियों और व्यापार विशेषज्ञों को भारत की औद्योगिक, व्यापार और ऊर्जा रणनीतियों पर विचार विमर्श करने के लिए एक सहयोगी मंच प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से नमो ऐप पर और अधिक प्रेरक जीवन यात्राएं साझा करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि नमो ऐप पर साझा की गई प्रेरक यात्राओं में से कुछ महिलाओं को 8 मार्च को महिला दिवस पर प्रधानमंत्री के डिजिटल सोशल मीडिया अकाउंट्स का संचालन करने के लिए चुना जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षा के साथ शोध पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया है। राष्ट्रपति ने कल राष्ट्रपति भवन में 2 दिवसीय विजिटर्स सम्मेलन 2024-25 के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि सरकार ने एक बहुत अच्छे उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय अनुसंधान कोष की स्थापना की है। राष्ट्रपति 184 केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों की विजिटर हैं। उद्घाटन सत्र के दौरान राष्ट्रपति ने नवाचार, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास की श्रेणियों में 8वें विजिटर्स पुरस्कार भी प्रदान किए। राष्ट्रपति मुर्मू ने शिक्षाविदों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नई पहल करने को कहा। वर्ष 2025 को हमने द ईयर ऑफ एआई घोषित किया है। आज मैं उच्च शिक्षा के नेतृत्व से जुड़े आप सभी लोगों से ये अनुरोध करती हूँ कि आप सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्रों में नए और बड़े काम करें और करवाएं। भोपाल में आज जनजातीय देवलोक महोत्सव का आयोजन मुख्यमंत्री निवास पर किया जाएगा। इसमें जनजातीय बाहुल्य 23 जिलों के 5,000 से अधिक लोगों का समागम होगा। साथ ही जनजातीय समाज के परंपरागत लोक नृत्य, गायन और वाद्य यंत्रों की प्रस्तुति 1,000 से अधिक कलाकारों द्वारा दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस संबंध में कल एक बैठक में कहा कि जनजातियों की संस्कृति के संरक्षण और उनके त्योहार तथा पूजा आदि की विशेष व्यवस्था के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि अलग अलग क्षेत्रों में निवासरत जनजातीय समुदायों के देवी देवता और उनके प्रतीक भिन्न भिन्न हैं। अतः राज्य के जनजातीय समुदायों की मान्यताओं, आस्था, प्रतीकों के देवलोक को एक स्थान पर लाने के लिए प्रयास करना आवश्यक है। इन प्रयासों में जनजातीय समुदायों के ओझा, पटेल, पुजारा, तड़वी, भूमका, पंडा और गुनिया आदि के विचारों को भी समाहित किया जाएगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में 5 सदस्यीय दल आज महत्वपूर्ण बैठकों के लिए भोपाल पहुंच रहा है। वित्त आयोग 7 मार्च तक भोपाल के अलावा राज्य की अन्य जगहों का दौरा भी करेगा। वित्त आयोग के दौरे का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण, अनुदान सहायता के निर्धारण और राज्यों के बीच संसाधनों के उचित आवंटन से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श करना है। वित्त आयोग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, स्थानीय निकायों, पंचायत एवं नगरीय निकायों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकें करेगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कचरा प्रबंधन और संसाधनों के पुनरुपयोग को समय की जरूरत बताया है। केंद्रीय मंत्री ने कल जयपुर में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन किया। इस आयोजन में भारत, जापान, संयुक्त राष्ट्र संगठनों और अन्य देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
फोरम में इंडिया पैवेलियन, नीति और महापौरों का संवाद, तकनीकी क्षेत्र का दौरा, अंतर्राष्ट्रीय 3R व्यापार और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी व जयपुर डिक्लेरेशन को अपनाने जैसे प्रमुख कार्यक्रम शामिल हैं। उद्घाटन के अवसर पर श्री खट्टर ने 3R और सर्कुलर इकोनॉमी को अच्छे भविष्य के लिए जरूरी बताया है। भारत वैश्विक नेताओं को एक साथ लाकर 3R और सर्कुलर इकोनॉमी के एजेंडे को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 3R सर्कुलर इकोनॉमी आज केवल एक एनवायरमेंटल रिस्पांसिबिलिटी नहीं, बल्कि अब तो ये सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए एक इकोनॉमिक जरूरत भी ये हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि गरीब, युवा, अन्नदाता और महिला सशक्तिकरण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इनके कल्याण के लिए संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों में केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के बजट में प्रदेश के लिए की गई वृद्धि का 100% उपयोग सुनिश्चित करते हुए गतिविधियां संचालित की जाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कल केंद्रीय बजट में उद्घोषित नवीन योजनाओं में किए गए प्रावधानों तथा प्रचलित योजनाओं में की गई वृद्धि के दृष्टिगत प्रदेश की प्राथमिकताओं के अनुरूप विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के संबंध में अधिकारियों से मुख्यमंत्री निवास में चर्चा कर रहे थे। दुबई में आईसीसी चैंपियंस क्रिकेट ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। इससे पहले भारत ने रविवार को दुबई में अपने अंतिम लीग मैच में न्यूजीलैंड को 44 रनों से हरा दिया। कल लाहौर में टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड का मुकाबला ग्रुप बी के विजेता दक्षिण अफ्रीका से होगा। फाइनल मैच रविवार को खेला जाएगा। भोपाल के बोट क्लब स्थित राज्य वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी में चल रही नेशनल रोइंग प्रतियोगिता में आज खिलाड़ियों की ट्रेनिंग होगी और मुख्य मुकाबले कल से शुरू होंगे। मध्य प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ओर से आयोजित 5 दिवसीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता 7 मार्च तक चलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग सहित अन्य अतिथियों ने कल इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल में हो रहा रोइंग महाकुंभ उज्जैन के सिंहस्थ जैसा ही है। तो यहाँ 23 राज्यों के 450 खिलाड़ी रोइंग महाकुंभ में हिस्सा लेने जा रहे हैं। मैं उज्जैन कुंभ की नगरी से, मेरी विधानसभा है और जिसको सिंहस्थ कहते हैं, मान के चल रहा हूँ कि आज ये वाकई हमारा लघु सिंहस्थ का नजारा दिखाई दे रहा है। पूरे देश से अलग अलग प्रकार के खिलाड़ी आए हुए हैं। इसी राज्य ने अब से थोड़े दिन पहले ही अपने खेल के माध्यम से अपने देश के अंदर राष्ट्रीय खेल स्पर्धा में इनाल तो चौथा और वैसे खेलों में तीसरा स्थान बनाया। धार जिले के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड अपशिष्ट जलाने का प्रथम चरण कल शाम पूरा हो गया है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया कि 10 टन अपशिष्ट की फीडिंग पूर्ण की गई। अपशिष्ट के दहन के दौरान चिमनी से हो रहे इमिशन की मॉनिटरिंग केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लगभग 20 अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा की गई, जिसका विश्लेषण किया जा रहा है। इसके आधार पर एवं इंसिनरेटर के क्लीनिंग व संधारण के पश्चात 4 मार्च से द्वितीय ट्रायल रन प्रारंभ किया जा सकेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान आज आगर मालवा प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे सिद्धपीठ मां बगलामुखी मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल कुबेरेश्वर धाम सीहोर में आयोजित रुद्राक्ष महोत्सव में शामिल होकर अपनी सहभागिता की। उन्होंने श्रद्धालुओं को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि साउथ कोरियन ज्वाइंट वेंचर ग्रुप प्रदेश में मेडिकल उपकरणों, मेडिकल एआई, नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निवेश का इच्छुक है। कल भोपाल में साउथ कोरिया के ECDS ग्रुप के निवेशकों ने मुख्यमंत्री से भेंट की। मैनिट हिल्स भोपाल में शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के होम्योपैथी स्वास्थ्य कल्याण केंद्र में अब समस्त सुविधाएं प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक उपलब्ध रहेंगी। ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने प्रशासन व नगरीय आवास एवं विकास विभाग के अधिकारियों के साथ कल मुरैना के देवरी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का आकस्मिक निरीक्षण किया। गुना में 100% अपार आईडी बनाने के लिए जिले के 4 विद्यालयों के प्राचार्य, शिक्षकों और एक मास्टर ट्रेनर को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। अनूपपुर जिले के ग्राम गिरारी खुर्द में कल प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड के तहत हितग्राहियों का प्रशिक्षण एवं सामग्री वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। रायसेन के वन भवन परिसर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विश्व वन्य प्राणी दिवस के मौके पर कल पन्ना टाइगर रिजर्व वन क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। मंदसौर के शासकीय PG कॉलेज में 7 मार्च को युवा संगम मेले का आयोजन किया जाएगा और खंडवा में विश्व श्रवण दिवस के अवसर पर कल शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में राष्ट्रीय बधिरता रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम सह स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। समाचारों में इतना ही। नमस्कार।